बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में उन गुनाहों के बारे में बताया जाएगा कि जिन गुनाहों के इर्तिकाब करने से निकाह का बंधन अज़ खुद टूट जाता है और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाती है। इसलिए इन गुनाहों के बारे में हर किसी को इल्म भी होना चाहिए और इन गुनाहों से अपने आप को दूर भी रखना चाहिए। कलमा पढ़ने के साथ ही हर मुसलमान इस्लामी अहकाम का और इस्लामी शरीयत का पाबंद हो जाता है और उसके लिए लाजिम हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी को इस्लामी शरीयत के ताबे करे। शरीयत में जिन अहकाम को करने का हुक्म है उनकी पाबंदी करे और शरीयत में जिन कामों की ममानियत है यानी मना किया गया है उन कामों से अपने आप को दूर रखे, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हुदूद कायम कर रखी हैं और उनकी पाबंदी का हुक्म दिया हुआ है। कुरानी तालीमात मुसलमानों के ये बताती हैं कि उसने कैसे जिंदगी बसर करनी है, किस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना है और क्या सलूक नहीं करना। कुरान ने हर रिश्ते के अपने अपने हकूक मुख्तस कर दिए हैं और उनकी हुदूद भी बता दी हैं। अगर इन रिश्तों में जरा बराबर भी बेएहतियाती की जाए तो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, यानी ऐसा होने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। इसमें सबसे पहली बात मजहब के हवाले से है कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक फरीक नऊज़ बिल्लाह दीन इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा इख्तियार कर ले तो निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये हराम होगा। इसी तरह से रिश्तों के हवाले से जब बेटा 7 साल से ऊपर का हो जाए तो उसको चाहिए कि वो माँ के साथ ना सोए, और इसी तरह बेटी जब 7 साल से ऊपर की हो जाए तो अपने बाप के साथ हरगिज़ ना सोए। ये शरई हुक्म है, इसलिए इसकी पाबंदी बहुत जरूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफिज किए हैं कि अगर इन अहकामात की पासदारी न की गई तो इनका नतीजा बड़ा खतरनाक है। इसी तरह से जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में एहतियात करे। बाप को चाहिए कि अगर वो प्यार करना भी चाहे तो सिर्फ बेटी के सर पर हाथ फेरे, बोसा लेना हो तो भी सर पर बोसा ले। इसी तरह से बाप को चाहिए कि अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ये एहतियात न बरती गई और कहीं बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शहवत या बेटी की शहवत उभर गई तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उसकी बेटी की माँ हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, उसका निकाह टूट जाएगा। और यही हुक्म माँ और बेटे का भी है। इसलिए हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वो अपने बेटों से प्यार करने में एहतियात बरतें, अहकाम शरीयत के मुताबिक उनको अपने बिस्तर से और इसी तरह से बहनों के बिस्तर से दूर करें। आजकल दीन से दूरी और इस्लामी तालीमात को ना सीखने की वजह से पहले लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ा जाता है और उनको उनकी हदूद नहीं बताई जाती और फिर बाद में रोना रोया जाता है, जो बेसूद होता है। इसीलिए जरूरी है कि बेटे को 7 साल से ऊपर होने पर बाप के साथ तो सुलाया जा सकता है, लेकिन माँ अपने पास ना सुलाए, और बेटी माँ के साथ तो सो सकती है लेकिन बाप के साथ ना सोए। आजकल रिश्तों में पहले तो बेतकलफियां इख्तियार की जाती हैं और इन बेतकलफियों को बुरा नहीं जाना जाता, जो बाद में इस हद तक चले जाते हैं कि फिर मौलवी और मुफ्ती हजरात के पीछे घूमते फिरते हैं कि ऐसी सूरत हो गई है, अब क्या करें, कोई रास्ता निकालें। खुदारा अहकाम शरीयत को सीखें, उनको वक़्त दें, उनके मुताबिक जिंदगी बसर करें ताकि हमारे घरों में कोई ऐसी नौबत न आने पाए। शरीयत ने इसके लिए ये अहकाम सादर किए हैं कि 2 मुखालिफ जिन्स एक जगह इकट्ठे ना रहें, क्योंकि जब 2 मुखालिफ जिन्स एक जगह इकट्ठे होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। शैतान फिर उनके दरमियान वसावस डाल देता है, क्योंकि उसका काम ही गुमराही की तरफ लेकर जाना है। लिहाजा शैतान के चुंगल से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को ऐसे हालात वाक़ियात से बचाएं जिसमें शैतान हम पर हावी हो सकता है। एक और रिश्ता जिसमें एहतियात की जरूरत है वो सास और दामाद का निकाह के बाद बीवी की माँ को भी वैसे ही समझा जाए जैसे अपनी माँ को समझा जाता है, और मर्दों को चाहिए कि वो अपनी बीवी के रिश्तेदारों को अच्छा सलूक रखे। जैसा उसकी बीवी अपने वालिदैन का एहतराम करती है वैसा ही बर्ताव वो भी अपनी बीवी के वालिदैन के साथ रखे। दामाद को चाहिए कि जो हद शरीयत ने तय की है इन हुदूद की पासदारी करे, क्योंकि निकाह सिर्फ बीवी के साथ होता है और उसकी ज़ौजियत के लिए सिर्फ उसकी बीवी हलाल होती है। लिहाजा बाकी रिश्तों के साथ बर्ताव में एक मर्द को बड़े एहतियात की जरूरत होती है। अगर खुदा न खास्ता दामाद और सास में कोई ऐसा मामला चल पड़े जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात में बदनीयती शामिल हो जाए और एक दूसरे से इस तरह से करीब हो गए
जिसमें शहवत का अमल दखल हुआ तो उस मर्द के लिए उसकी बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इसी तरह ससुर और बहू का रिश्ता भी है जिसमें एहतियात बरतना जरूरी है। ये सब रिश्ते ऐसे हैं जो कि हैं तो महरम लेकिन इनकी हुदूद हैं। अब ससुर के लिए हुक्म है कि बहू को अपनी बेटी जैसा समझे, उसको बेटी का दर्जा दे। अब जिसको दीन की समझ होगी और शरीयत की समझ होगी तो वो इन रिश्तों में जो फासले तय हैं उनकी पासदारी करेगा, लेकिन जो शरई हदूद से नावाकिफ होगा वो इनकी पासदारी नहीं कर पाएगा। इसलिए बाज घरों में ससुर बहू बाअमर मजबूरी अक्सर औकात अकेले होते हैं। उनमें अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए जो कि उनको शहवत की नीयत से करीब कर दे, चाहे कोई एक दूसरे के करीब शहवत की नीयत से जाए, तो उस सूरत में भी बीवी अपने शौहर के लिए हराम हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। अगर कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए तो चाहिए कि मुफ्ती हजरात से इस सूरत के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि वही बेहतर तरीके से बता सकेंगे मामले की संगीनी क्या है और निकाह साकत हो चुका है या नहीं। ये बातें आपको इस्लाम की तालीमात के पेश नजर बताई गई हैं। अगर कोई इनको तंग नजरी कहे तो ये उसका कसूर है, क्योंकि हम दुनियादारी में इस कदर डूब चुके हैं कि ऐसी बातें हमें तंग नजरी महसूस होती हैं। नाज़रीन किराम, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।